अमरीका के इराक पर फजाई हमले, बंदर अब्बास, चाबहार, कुनारक, सिरीक, खुर्रमाबाद, अहवाज, पाकदश्त समेत रास्क, खुंदब और सूबह समनान धमाकों से गूंज उठे। सेंटर कमांड के मुताबिक ताज़ा फजाई हमलों में ईरानी कमांड सेंटर्स, फजाई दिफाई निज़ाम समेत मिसाइल और ड्रोन तनसीबात और साहिली निगरानी के मराकज़ को निशाना बनाया गया। 1.5 घंटे कार्रवाई में ग्रेटर तम जजीरे पर साहिली दिफाई और क्रूज मिसाइल तनसीबात को भी निशाना बनाया गया। ईरानी बंदरगाह जाने की कोशिश पर बहरी जहाज़ को भी नाकारा बनाने का दावा। ईरानी वजारत सेहत की हालिया हमलों में फौजियों समेत 35 अफराद शहीद और 300 जख्मी होने की तस्दीक। ईरानी फौज का अमरीका का MQ-9 ड्रोन तबाह करने का दावा। खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों पर भी जवाबी हमले। पासदारान इनकलाब के मुताबिक उर्दन में अजरक बेस पर अमरीकी तनसीबात को ड्रोन से निशाना बनाया गया। कुवैत में अलियस सालिम बेस पर भी मिसाइल और ड्रोन्स दागे गए। कुवैत का 24 घंटों में 4 क्रूज मिसाइल और दर्जनों ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। वाज़ेह किया हमलों में माली नुकसानात हुए, जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीका ने ईरानी बंदरगाह की जानिब जाने की कोशिश करने वाले टैंकर जहाज़ को नाकारा बना दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक तिजारती जहाज़ ने अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिश के दौरान मुतादिद वार्निंग को नज़रअंदाज किया। अमरीकी तैयारे ने मिसाइल फायर करके जहाज़ को नाकारा बना दिया। जंग या सिफारतकारी के रास्ते का इंतखाब रहबर आला करेंगे। ईरानी मुज़ाकरातकार आला बाकर कालिबाफ ने बता दिया दिफाई कार्रवाइयाँ और मुज़ाकरात दोनों कौमी सलामती और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का रास्ता हैं। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज को दुश्मन की जाहरियत का मुकाबला करने का मुकम्मल इख्तियार है। स्पीकर बाकर कालिबाफ का बयान। अमरीकी सदर ने ईरान पर हमलों का दायरा वसी करने पर गौर शुरू कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप की सिचुएशन रूम में आला मावनीन से मुशावरत। ज़ेर बहस ऑप्शंस में फ़ज़ाई हमलों में शिद्दत लाना और आबनाए हुर्मुज़ के करीब तनसीबात पर कब्जे के लिए ज़मीनी फ़ौज भिजवाने का ऑप्शन भी शामिल। पिकेस पहाड़ में जौहरी तनसीब पर बमबारी का ऑप्शन भी ज़ेर गौर। इंतहाई गहरी ज़ेर ज़मीन सुरंगों वाला पहाड़ ईरान के सबसे बड़े और अहम नेतन्स जौहरी मरकज़ के करीब है। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने मुख्तलिफ ऑप्शंस में से किसी पर भी ताहाल कोई हतमी फैसला नहीं किया। इजलास में बाइडन दौर में गिरफ्तार अमरीकी खातून को रिहा करने पर सदर ट्रंप के ईरानी इक़दाम की तारीफ। अमरीकी नायब सदर ने ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने की मुखालफत कर दी। JD वैंस ने वाज़ेह किया हुकूमतें तब्दील करने के लिए फ़ौज भेजने का दौर ख़त्म हो गया। अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ उठने का फ़ैसला ईरानी अवाम का अपना होगा। उस वक्त तमाम तर तवज्जो आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़रानी की बहाली पर है। दावा किया कि ईरान के मामले में दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। जौहरी तनाज़े के हल के लिए पायदार मुआहदा नागुज़ीर करार दे दिया। ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने किसी भी बातचीत से इनकार कर दिया। इस्माइल बकाई का कहना है कि वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची दोहा में कतरी हुक्काम से साबिक़ अमीर कतर की वफ़ात पर ताज़ियत करेंगे। अमरीका ने अपने वादे पूरे ना करके मफ़ाहमती याददाश्त के तहत अपनी ज़िम्मेदारियाँ तर्क कर दी। ईरान में मुबैना तौर पर लापता पाकिस्तानी शहरियों के मामले में अहम पेशरफ। 2 पाकिस्तानी शहरी बाहिफाजत बाजियाबी के बाद पाकिस्तानी सिफारत खाने पहुँच गए। दोनों का ताल्लुक लाहौर से है। पेशावर के इलाके तहकाल पायान में मकान में आग लगने से 6 अफराद झुलसकर जान से चले गए। तर्जुमान रेस्क्यू 1122 के मुताबिक जहां बहक अफराद में मियाँ बीवी और बच्चे शामिल। फौरी तौर पर आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। नून लीग और तहरीक इंसाफ ने आज स्पीकर कौमी असम्बली के ऑफिस में मुज़ाकरात पर इत्तेफाक कर लिया। निजी TV के प्रोग्राम में वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने PTI को मुज़ाकरात की दावत दी, जिसे शफ़क़त अब्बास आवान ने कबूल कर लिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा दौरे चीन के लिए शंघाई रवाना हो गए। इसहाक डार आलमी AI कॉन्फ्रेंस 2026 में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान आलमी मसनूई ज़हानत ताउन तंजीम का बानी रुकन बनेगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा आलमी मसनूई ज़हानत ताउन तंजीम के क़याम के मुआहदे पर पाकिस्तान की जानिब से दस्तखत करेंगे। इसहाक डार दीगर ममालिक के हम मनसबों से भी मुलाकातें करेंगे। यूक्रेन ने बुहरा अस्वद में 20 बहरी जहाज़ों पर ड्रोन हमलों की वीडियो जारी कर दी। 10 रोज़ में रूस के
शेडो फ्लीट से ताल्लुक़ रखने वाले 136 जहाज़ों को निशाना बनाया जा चुका। यूक्रेनी ड्रोन फोर्सेस के कमांडर का दावा। और फीफा वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटाइन इंग्लैंड को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गया। अमेरिका के ईरान पर फजाई हमले, बंदर अब्बास, चाबहार, कुनारक, सिरीक, खुर्रमाबाद, अहवाज, पाकदश्त समेत रास्क, खुंदब और सूबे समनान धमाकों से गूंज उठे। सेंटर कमांड के मुताबिक ताज़ा फ़ज़ाई हमलों में ईरानी कमांड सेंटर्स, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम समेत मिसाइल और ड्रोन तनसीबात और साहिली निगरानी के मराकज़ को निशाना बनाया गया। 1.5 घंटे कार्रवाई में ग्रेटर तम जजीरे पर साहिली दिफाई और क्रूज़ मिसाइल तनसीबात को भी निशाना बनाया गया। ईरानी बंदरगाह जाने की कोशिश पर बहरी जहाज़ को भी नाकारा बनाने का दावा। ईरानी वजारत सेहत की हालिया हमलों में फ़ौजियों समेत 35 अफराद शहीद और 300 ज़ख्मी होने की तस्दीक। ईरानी फ़ौज का अमेरिका का MQ-9 ड्रोन तबाह करने का दावा। खित्ते में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर भी जवाबी हमले। पासदारान इनकलाब के मुताबिक उर्दन में अजरक बेस पर अमरीकी तनसीबात को ड्रोन से निशाना बनाया गया। कुवैत में अलियस सालिम बेस पर भी मिसाइल और ड्रोन्स दागे गए। कुवैत का 24 घंटों में 4 क्रूज़ मिसाइल और दर्जनों ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। वाज़े किया हमलों में माली नुकसान हुए, जानी नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाह की जानिब जाने की कोशिश करने वाले टैंकर जहाज़ को नाकारा बना दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक तिजारती जहाज़ ने अमेरिकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिश के दौरान मुतादिद वार्निंग को नज़रअंदाज किया। अमेरिकी तैयारे ने मिसाइल फायर करके जहाज़ को नाकारा बना दिया। जंग या सिफारतकारी के रास्ते का इंतखाब रहबर आला करेंगे। ईरानी मुज़ाकरातकार आला बाकर कालिबाफ ने बता दिया दिफाई कार्रवाइयाँ और मुज़ाकरात दोनों कौमी सलामती और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का रास्ता हैं। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज को दुश्मन की जाहरियत का मुकाबला करने का मुकम्मल इख्तियार है। स्पीकर बाकर कालिबाफ का बयान। अमरीकी सदर ने ईरान पर हमलों का दायरा वसी करने पर गौर शुरू कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप की सिचुएशन रूम में आला मावनीन से मुशावरत। ज़ेर बहस ऑप्शंस में फ़ज़ाई हमलों में शिद्दत लाना और आबनाए हुर्मुज़ के करीब तनसीबात पर कब्जे के लिए ज़मीनी फ़ौज भिजवाने का ऑप्शन भी शामिल। पिकेस पहाड़ में जौहरी तनसीब पर बमबारी का ऑप्शन भी ज़ेर गौर। इंतहाई गहरी ज़ेर ज़मीन सुरंगों वाला पहाड़ ईरान के सबसे बड़े और अहम नेतन्स जौहरी मरकज़ के करीब है। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने मुख्तलिफ ऑप्शंस में से किसी पर भी ताहाल कोई हतमी फैसला नहीं किया। इजलास में बाइडन दौर में गिरफ्तार अमरीकी खातून को रिहा करने पर सदर ट्रंप के ईरानी इक़दाम की तारीफ। अमरीकी नायब सदर ने ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने की मुखालिफत कर दी। JD वैंस ने वाज़े किया हुकूमतें तब्दील करने के लिए फ़ौज भेजने का दौर ख़त्म हो गया। अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ उठने का फ़ैसला ईरानी अवाम का अपना होगा। उस वक्त तमाम तर तवज्जो आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़रानी की बहाली पर है। दावा किया कि ईरान के मामले में दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। जौहरी तनाज़े के हल के लिए पायदार मुआहदा नागुज़ीर करार दे दिया। ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने किसी भी बातचीत से इनकार कर दिया। इस्माइल बकाई का कहना है कि वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची दोहा में कतरी हुक्काम से साबिक़ अमीर कतर की वफ़ात पर ताज़ियत करेंगे। अमरीका ने अपने वादे पूरे ना करके मफ़ाहमती याददाश्त के तहत अपनी ज़िम्मेदारियाँ तर्क कर दी। ईरान में मुबैना तौर पर लापता पाकिस्तानी शहरियों के मामले में अहम पेशरफ। 2 पाकिस्तानी शहरी बाहिफाजत बाजियाबी के बाद पाकिस्तानी सिफारत खाने पहुँच गए। दोनों का ताल्लुक लाहौर से है। पेशावर के इलाके तहकाल पायान में मकान में आग लगने से 6 अफराद झुलसकर जान से चले गए। तर्जुमान रेस्क्यू 1122 के मुताबिक जहां बहक अफराद में मियाँ बीवी और बच्चे शामिल। फौरी तौर पर आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। नून लीग और तहरीक इंसाफ ने आज स्पीकर कौमी असम्बली के ऑफिस में मुज़ाकरात पर इत्तिफाक कर लिया। निजी TV के प्रोग्राम में वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने PTI को मुज़ाकरात की दावत दी, जिसे शफ़क़त अब्बास आवान ने कबूल कर लिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा दौरे चीन के लिए शंघाई रवाना हो गए। इसहाक डार आलमी
AI कॉन्फ्रेंस 2026 में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान आलमी मसनूई जहानत ताउन तंजीम का बानी रुकन बनेगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा आलमी मसनूई जहानत ताउन तंजीम के क़याम के मुआहदे पर पाकिस्तान की जानिब से दस्तखत करेंगे। इसहाक डार दीगर ममालिक के हम मनसबों से भी मुलाकातें करेंगे। यूक्रेन ने बहरा असवद में 20 बहरी जहाज़ों पर ड्रोन हमलों की वीडियो जारी कर दी। 10 रोज़ में रूस के शैडो फ्लीट से ताल्लुक़ रखने वाले 136 जहाज़ों को निशाना बनाया जा चुका। यूक्रेनी ड्रोन फोर्सेस के कमांडर का दावा। और फीफा वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटाइन इंग्लैंड को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गया।